नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। हमने 2 वर्षों से कोरोना काल को देखा है। कई मौतें हमारे सामने हो चुकी है। ऐसे में खाली चिकित्सा यानी कि अस्पताल ही काम आता है। हम बात करते हैं झालावाड़ जिले के नून अस्पताल की, जो कि भवानी मंडी में कई वर्षों से संचालित है। बात जीवन देने की आती है तो आज हम उसी स्टोरी को लेकर चलते हैं जिसका नाम है कोरोना काल में नून का संघर्ष। संघर्ष उस परिवार से पूछो जो नून ने किया है। लेकिन हाँ, नून साहब का सपना जो कि इस भवानी मंडी को बहुत बड़ी सौगात दे चुका है, आज वो भी देख रहे होंगे कि नून अस्पताल ने कितने मरीजों को आज स्वस्थ कर दिया, ठीक कर दिया, रिकवर कर दिया। वो आज घर पे हैं, खुशहाल हैं। उन लोगों की भी बात हम आपको खबर 24 के माध्यम से दिखाएंगे जो कि नून में अपना इलाज ले चुके हैं। ऐसे में पूरा नून का प्रशासन जो है वो कड़ी मेहनत के साथ कोविड-19 जैसे महामारी बीमारी से निकल कर बाहर आया और अब सुचारू रूप से नून अस्पताल फिर से शुरू हो चुका है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, कोरोना काल में नून का संघर्ष। नून हॉस्पिटल, नाम आस का, विश्वास का। पूरे देश में जब कोविड-19 का ताप अपने चरम पर था, तब सर जी के नून द्वारा नून हॉस्पिटल नाम का जो पेड़ लगाया गया था, उसने कई लोगों को छांव दी, ठंडक दी, ऑक्सीजन दी। कोविड-19 से निपटने के लिए नून हॉस्पिटल के प्रशासन, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सब ने अपनी जान झोंक दी। गार्ड जब लोगों से ये कहते थे कि हाथ धोकर अंदर जाओ या बेफिजूल वार्ड में मत घूमो, तब वो बाज की तरह सतर्क नजर आते थे। ऑक्सीजन सिलेंडर लाने वाले से लेकर ड्रिप लगाने वाले तक उस वक्त लोगों के लिए स्टाफ नहीं रह गए थे, भैया और दीदी हो गए थे। डॉक्टर चेतन शारदा और एचएस बिश्नोई की लीडरशिप में 48 पलंगों पर ना जाने कितने मरीजों ने लगभग हर रोज कोविड को हराया और वापस अपने घर लौटे। लगभग 7,000 से 8,000 मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी कर्नल साहब, बिश्नोई जी और उनके बाकी साथी डॉक्टर्स हामिद मंसूरी, गौरव जैन, मेधा गुप्ता, आरसी जीवन और जय नारायण व्यास ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। ग्लव्स पहने, पीपीई किट में, अपने स्टेथोस्कोप के साथ वो सब भी किसी फौजी से कम नहीं लग रहे थे। जो लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे, उनका दुख हर चेहरे पर नजर आ रहा था। कई बार ऐसे मौके आए जब नून ने अपने आप को बेबस भी महसूस किया। कुछ पल हताश होकर बैठ भी गया, लेकिन अगले ही पल अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उदासी और निराशा को सैनिटाइज कर वो फिर से उठ खड़ा हुआ उन लोगों को बचाने के लिए जो कि बैठ भी नहीं पा रहे थे। जब नून कोविड से जूझ रहा था, कुछ पेड़ जर्जर होकर गिर रहे थे। ऐसे में कुछ नई कोपलें भी जन्म ले रही थी, जिन्हें इस खूबसूरत दुनिया को दिखाने का जिम्मा डॉक्टर मेधा गुप्ता ने अपने हाथों में ले रखा था। करीबन 50 फूल खिले थे उस दौरान नून के आंगन में। सिटी स्कैन, डी डाइमर, सीबीसी, सीआरपी, एक्सरे, नाम सुनकर डर लगता था सारी कमाई यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जांचों की दर वही थी जो सरकार ने तय की हुई थी। पैसों से बढ़कर जिंदगी होती है। ऑक्सीजन प्लांट से सुशोभित होने वाले नून हॉस्पिटल पर आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्रवासियों ने भरोसा किया। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, नून। लॉर्ड जी के नून मौजूद होते तो देखते कि उनका पेड़ हर तरह के तूफान को झेल कर भी इस धूप में मुस्कुराते हुए चमक रहा है। कोविड वार्ड में भर्ती हुआ और चेतन जी, शारदा डॉक्टर साहब ने मेरे को देखा है और उन्होंने जिस प्रकार से मेरे को दवाई गोली वगैरह जो भी ट्रीटमेंट दिया, उससे मेरे को पूरी राहत है। मैं मेघा झा अभी कुछ समय पहले कोविड-19 पॉजिटिव हो गई थी। मेरा ट्रीटमेंट नून हॉस्पिटल में चला था। मैं वहाँ पर 10-15 दिन एडमिट रही थी। मैं आईसीयू में एडमिट थी। मेरा ट्रीटमेंट बिश्नोई सर से चला था। बिश्नोई सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पेशेंट से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। वो वहाँ पर आईसीयू में समय समय पर राउंड पर आते थे और पेशेंट्स को। कल में मेरे पापा कोरोना में थे, मैं उनको ले गया था, 2 दिन रखे उनको। अच्छा स्टाफ है, अच्छी व्यवस्था है उन लोगों की, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, अच्छे कोविड किया। इकबाल चौधरी नाम है उनका और मेरी मदर का नाम सलमा बेगम है।
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर प्रशासन यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने और जो मेडिकल स्टाफ है और डॉक्टर है, ये उनको मैं अल्लाह का नाम दे सकता हूँ या फिर भगवान का नाम दे सकता हूँ। तो सच्चाई बिल्कुल यही है। मैं नून हॉस्पिटल के बारे में यूँ कहना चाहता हूँ कि श्री चेतन शारदा जी डॉक्टर साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया है और वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने भी बहुत बढ़िया ख्याल रखा है। रिसेप्शन पे भी हमें अच्छा आदर सम्मान मिला है, फार्मेसी पे भी हमें बहुत अच्छा आदर सम्मान मिला है और मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वहाँ का वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर फोर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने भी समय समय पर हमारे लिए सारा काम किया है। मैं 1 मई को गंभीर हालत में अपने स्वयं की गाड़ी से स्वयं ड्राइव करके इनको नून हॉस्पिटल ले गया और वहाँ का स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ की केयर टेकिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैं भी वेटनरी प्रोफेशनल हूँ। वहाँ डॉक्टर लोहानी साहब थे जिनसे संपर्क करने के उपरांत उन्होंने तुरंत निरीक्षण कर मेरी पत्नी को एडमिशन दिया और 4-5 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद मेरी पत्नी आज पूरी तरह स्वस्थ है। भवानी मंडी में एक वरदान साबित हुआ है कि जो भी कोविड के जो मरीज थे उन लोगों काफ़ी लोगों को ठीक किया है। लगातार 1 महीने से आप कोविड मरीजों को ठीक करते आ रहे हैं। किस तरह का सर अचीवमेंट किया सर आपने नून हॉस्पिटल? देखिए, जो सेकेंड वेव आई है सर, सेकेंड वेव में इतना मैसिव स्केल पे आई थी सर कि पेशेंट्स के लिए जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के ऑल्टरनेटिव्स हैं और जो प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स हैं वो भी कम पड़ रहे थे। जी सर। ताकि लोग भटके ना और हम जितना मैक्सिमम कर सकें वो हम उनके लिए कर पाए। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग भी रहा, पर काफ़ी सारी कमियां जो थी वो हमारे को अब पता चली हैं सर। वो सब जगह ही पता चली, पूरे देश को पता चली हैं कि उन क्या क्या कमियां थी, वो पूरी की गई हैं ताकि अगले वाले वेव के लिए हम लोग रेडी हैं। देखिए, ऑक्सीजन, ये साइंस इज ऑलवेज इन टर्मोइल। हम अभी भी क्या सही है कोविड पेशेंट्स को लेकर के अभी तक भी डिसीजंस नहीं बने, बट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए, कौन सा पेशेंट कितने ऑक्सीजन पे ज़्यादा सही रहेगा, कितने सैचुरेशन पे ज़्यादा सही रहेगा, वो इंडिविजुअल पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कई पेशेंट्स 95-96% पे भी कंफर्टेबल नहीं थे, कई पेशेंट्स 88% पे भी बहुत कंफर्टेबल थे। उनकी बैकग्राउंड्स अलग अलग होती हैं, हर पेशेंट्स की बैकग्राउंड्स अलग होती हैं। तो इसीलिए आज की तारीख में जो गाइडलाइंस हैं वो भी फ्लूइड हो गई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही हमारे को पता चला है, हमारे साइंस ने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं उसके बेसिस के ऊपर गाइडलाइंस भी बदली हैं। और इस बार ये भी पता चला है कि अगर कम ऑक्सीजन है तो उसमें भी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है और धीरे धीरे लोग निकल ही आते हैं। प्रोलॉन्ग हो सकता है, रिकवरी प्रोलॉन्ग हो जाए, पर इफेक्टिवली बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं। जिस तरह से आप वर्क कर रहे थे उस दौरान ऐसी कोई बात जो आपके दिमाग में थी कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए, मुझे लगातार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा एक वाकया जो आपके साथ हुआ भी हो उस दौरान? वाकये तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार जो नेचर ऑफ डिजीज़ था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था सर। और बहुत इस साल जैसे हमने बहुत इन्वेस्टिगेटिव अप्रोचेस रखी थी, बट इस साल हमने इन्वेस्टिगेटिव अप्रोचेस इतना ज़्यादा नहीं किया। जी सर। और हमें ये समझ आ गई है कि हर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो गाइडलाइंस भी में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ है सर। और हमें भी, हमारे भी एक्सपीरियंस यही रहा है। दूसरा, जो पिछले साल हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसको हम इस बार इफेक्टिवली विद सर्टेन कन्विक्शन हमने उसको यूज़ किया। तो इस बार हमारे रिजल्ट्स भी बिकॉज ऑफ वॉल्यूम
अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो इस बार रिजल्ट्स भी अच्छे थे, बुरे नहीं थे, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम इतना ज़्यादा हुआ है और लोग शायद टाइमली नहीं आ पाए हैं अब, या टाइमली सही जगह पर नहीं पहुंच पाए उनकी वजह से वो शायद एक इशू शायद बना हो। अब ये बना है कि नहीं बना है, तो ऐसा लगता है कि बना है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के पास पहुंचना, टाइमली एक्सपर्ट्स के पास पहुंच करके एक्सपर्ट से लेना, एडवाइस लेना, फिजिकली दिखा करके एडवाइस लेना, ऑनलाइन एडवाइजेस कहीं ना कहीं हेल्प तो कर रही हैं, पर वो शायद उस तरह की असेसमेंट शायद नहीं हो पाती। तो जो टाइम टेस्टेड मेथड्स हैं वो आज भी दे स्टैंड। अभी भी हम बाकी जो ऑल्टरनेटिव वेज जो हमने डील किए हैं, जैसे कि ऑनलाइन आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ऑनलाइन आप कंसल्टेशंस कर रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव हैं, दैट स्टिल नीड्स टू बी असेस्ड। उसका हमारे को एनालिसिस और मेटा एनालिसिस अभी भी करने की ज़रूरत है कि क्या वही अप्रोच सही है, या अगर सही है तो कितनी सही है। वो सब अभी डेटा जब तक एनालाइज नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। वो इश्यूज हैं जो कि स्टिल नीड टू बी रिजॉल्व। नून में हमने इफेक्टिवली, जो नून में सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इफेक्टिवली पेशेंट को पुराने तरीके से ही देख रहे थे, तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल्स पेशेंट्स में भी ज़्यादा थे, कंफर्ट लेवल्स भी ज़्यादा थे, और इसलिए ट्रीटमेंट भी अच्छे हुए हैं और पेशेंट्स ट्रीट भी हुए हैं और बिना कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीट हुए हैं। जनता सब तीसरी लहर का भी कहने की डर आम लोगों में भी भय बना हुआ है, बच्चों को लेकर भी काफी। देखिए, जो मेरी बात हुई थी, पीडियाट्रिशियंस से बात हुई है, तो उन्होंने इस बात का डर जताया है कि उन्होंने कुछ केसेस देखे हैं जो कि बच्चों में भी कोविड के केसेस हैं। तो यस, ये सेकेंड वेव का हिस्सा रहेगा या अगले थर्ड वेव का हिस्सा बनेगा, बट हाँ, बच्चों का जो लेकर के जो डर है वो सच्चा है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी नेक्स्ट इसी वेव में हमारे को कंटिन्यूस एक वेव जो है पूरी थमी नहीं है, तो अभी भी चांसेस हैं कि बच्चों के साथ शायद ये फिर से वापस ना बढ़े अभी या फिर आने वाले समय में तीसरे वेव में। तो हमें रेडी रहना चाहिए। ये अब सोसाइटी का दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो बच्चों की बात आ गई। अब अगर आप मजाक में ले लें कि कोरोना नहीं है, या तरह तरह की भ्रांतियां जो फैली हुई हैं और जिसको लेकर के लोग इतना डिसिप्लिन नहीं है, वो डिसिप्लिन तो अब तो लाना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर बच्चों के साथ कुछ इस तरह के हादसे होते हैं तो वो हमारी कॉन्शियंस पे ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, और उसको डील करना एज अ सोसाइटी ऑन ह्यूमन लेवल, ये फिर वो जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे नहीं मानता मैं। सर, जो कोविड के जो मरीज है उनको आपने ठीक किया, वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें उन्होंने बाइट भी भेजी है और आपकी प्रशंसा भी की है। ऐसे में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कोविड से ठीक होकर घर पे आज आराम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप भौतिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर देना चाहते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल कहाँ से वापस आए हैं वो आप जानते हैं, तो यू शुड बी हैप्पी और लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, इतना सीरियस मत रहिए। बट दूसरे लेवल पर उनके लिए ये है कि अगले 3 महीने क्रिटिकल रहते हैं, आपको 3 महीने बिल्कुल एहतियात बरतनी चाहिए, और इस दौरान उनको अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। उनको एक्चुअली में अपना मास्क, हैंड वॉश ये कंटिन्यू करना चाहिए। नून मैनेजमेंट ने सब जो काम किया आपके साथ लेकर, उनको क्या मतलब किस तरह से? देखिए, मैनेजमेंट को हमने बहुत पुश किया और मैनेजमेंट के बगैर हो नहीं सकता था, तो मैनेजमेंट को हमने दिन रात पुश किया कि, और उन्होंने वो रिजल्ट्स शो किए। तो इफेक्टिवली उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता था। हमेशा ये होता है कि जो सामने होते हैं उनको वाहवाही मिलती है, बट वो इफेक्टिवली वो सही नहीं होता है, क्योंकि वो एक काम इफेक्टिवली अगर हमने ठीक किया है तो उस काम के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। बहुत सारे लोगों का हाथ ही नहीं होता, मेहनत होती है।
तो ये बोलना कि एक आदमी ने कर दिया तो बिल्कुल आज की तारीख में तो ये हास्यास्पद ही बोलूँ। लगातार कोरोना काल में जिस तरह से धीरे धीरे केस बढ़ते आ रहे थे नून हॉस्पिटल में, हमने 15 बेड से 30 बेड से फिर 47 बेड किया। किस तरह का मैनेजमेंट जो है नर्सिंग स्टाफ को लेकर आपने संभाला है? ये जो कोविड काल निकला है उसमें हम लोगों ने नर्सिंग स्टाफ से लेते हुए हाउसकीपिंग स्टाफ, सपोर्ट सर्विस, अपना जो क्लास 4 का जो स्टाफ है उन सब ने हम लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है और उसमें बहुत अच्छा काम निकल के आया है क्योंकि डॉक्टर्स को पूरा हेल्प करना, डॉक्टर्स के साथ उनकी गाइडलाइंस के थ्रू नर्सिंग स्टाफ पूरा गया है, हाउसकीपिंग स्टाफ गया है, मैनेजमेंट की तरफ से हमने जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल कराए हैं, नर्सिंग स्टाफ हो चाहे हाउसकीपिंग स्टाफ हो, तो सभी का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा रहा और उसी बेसिस को लेते हुए हम इस कोविड को सेकेंड वेव जो थी उसको हमने अच्छे से लिया और पूरी सर्विसेज पेशेंट्स को दी। भाई सबसे पहले तो ये एक संघर्षपूर्ण कार्य था। जैसा कि विद्यार्थी जब परीक्षा देते हैं तो उनको परीक्षा में पास होना पड़ता है, तो हमारे हिसाब से ये हमारी 12-13 साल की जो परीक्षा की मेहनत थी वो इस बार हमने सारी टीम ने पास की है। कोविड-19 पे सर जिस तरह से नून हॉस्पिटल ने काम किया है, बहुत सारे केस जो हैं वो रिकवर हुए हैं, आज घर पे आराम कर रहे हैं, काफ़ी ठीक भी मरीज हुए हैं। धीरे धीरे सर कोविड की शुरुआत जब अप्रैल में फर्स्ट वीक में हुई तो किस तरह का मैनेजमेंट ने सर पूरा मरीजों को संभाला? देखिए, आप लोगों को पता नहीं, नून हॉस्पिटल में हम लोग बेसिकली इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर को डेवलप कर रहे थे जी। तो उसमें नया टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट लाना, रिक्रूट करना, डॉक्टर्स को रिक्रूट करना, ये सारे काम हो रहा था जी। हम लोग का इंटेंशन ये था, मान लीजिए लोगों को, यहाँ का लोगों को अगर इमरजेंसी है तो उस इमरजेंसी में कोटा जाना पड़ता है एंड 130 किलोमीटर दूर है एंड कोटा जाते जाते बहुत कैजुअलिटी भी होता है, लोगों का परेशानी होता है, तो उस सर्विस को हम लोग इधर डेवलप करना चाहते थे। इस मिडिल में वेव आया तो हम लोगों को कैसे पता चला? ओपीडी में हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का सैचुरेशन मीन्स ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आ रहा है जी। तो क्या मीन्स सिम्टोमेटिक है। फिर इमरजेंसी बहुत बड़ा उस टाइम में, तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उस टाइम में क्योंकि सोच नहीं था ऐसा एंड कोई भी हॉस्पिटल उस टाइम में प्रिपेयर नहीं था जी। तो हम लोग लोड बहुत ज़्यादा दिया, उसमें शुरू में 18 बेड, फिर 30 बेड, फिर 47 बेड कोविड किया प्रशासन को साथ में लेके एंड वहाँ से शुरू में ऑक्सीजन का भी क्राइसिस था, मेडिसिन का क्राइसिस था, सारे चीज़ का क्राइसिस था। तो मेडिसिन का जो क्राइसिस है वो भी हम लोग संभाला, वो प्रशासन को साथ में लेके एंड उसके बाद जो ऑक्सीजन का क्राइसिस है उसको भी संभाला। ऑक्सीजन शुरू में हम लोगों को 5 सिलेंडर मिला था जी स्टार्टिंग में एंड फिर वहां से लेके 50 सिलेंडर दिल्ली तक पहुंचा। लेकिन डॉक्टर चेतन शारदा की जब बात आती है तो कई मरीजों को उन्होंने ठीक करके घर पे भेजा है। उस तरह से भाई उनका जो काम करने की जो तरीका था मरीजों को ठीक करने का, उनको ट्रीट देने का, हमने ये भी सुना है कि सरकारी अस्पताल में कुछ मरीज थे उनको यहाँ से ट्रीट जा रहा था, वो वैसे भी ठीक हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली बहुत सारे पेशेंट को हम लोग 47 बेड था जी, ऑक्सीजन का क्राइसिस था। कभी कभी ऐसा भी हुआ 47 बेड लेकिन ज़्यादा बेड में पेशेंट हैं, 53 ऐसा भी है, प्रेशर में। लेकिन हम लोगों का भी एक लिमिट है, बेड के साथ आपका सारे चीज़ मैन पावर भी आता है, बहुत सारे पेशेंट को हम लोग ले भी नहीं पाए। ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों का इमरजेंसी से, हम लोगों का बस कॉन्स्टेंटली फोन बजता था सारे स्टाफ के पास, कॉन्स्टेंटली। हम लोग हॉस्पिटल भी चला रहे, उसमें कॉन्स्टेंटली फोन, दिन रात फोन बजता है। लेकिन इस टाइम में मान लीजिए जैसा हम लोग क्या किया, CHC में पेशेंट एडमिट था, ऑक्सीजन का सप्लाई, बेड का कमी, ये सारे चीज़, उधर जनरल फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का कमी था, तो उसमें क्या किया, पेशेंट एडमिट हुआ था लेकिन हाँ हम लोग इधर आके डॉक्टर चेतन, डॉक्टर विष्णु से ट्रीटमेंट लेता था, तो उसमें हम लोग मिल के काम किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब पैंडेमिक आता है, ये पैंडेमिक है, इसमें हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सोसाइटी में काम कराने का। उस टाइम में जब कोविड आया, उस टाइम अचानक इतना फ्लो बढ़ा कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो उस टाइम मैंने जनरल सर्जरीज वगैरह बंद कर दिया था क्योंकि ऑक्सीजन का उधर जरूरत होता है। ये मान लीजिए अपेंडिक्स हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इस टाइप का सर्जरीज जो बाद में हो सकता है, अभी इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम मेरा इमरजेंसी था लोगों को जान बचाने का, राइट। एंड जो लोग उस टाइम में
क्रिटिकल केयर नहीं कर रहा था, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल सर्विस नहीं दे रहा था। तो उसलिए हम लोग उस टाइप का काम को जो बाद में हो सकता है ट्रीटमेंट, उसको डिले किया, इमरजेंसी को प्राधान्य दिया है। मीन्स जो अभी ट्रीटमेंट चाहिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा उस टाइप को, नहीं तो उसका जान जा सकता है, नहीं तो उसका ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। तो उस टाइप का ट्रीटमेंट को हम लोग प्राधान्य दिया। एंड उसमें कोविड है, उस टाइम तो मैक्सिमम कोविड था, लेकिन कोविड, EMI, स्ट्रोक, डिफरेंट टाइप ऑफ केस। सर एक बात और है, जिस तरह से अभी तो हमने जंग जीत ली है, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर में कभी ऐसी महामारी ना आ जाए, उसके लिए नून हॉस्पिटल ने क्या अग्रेसिव तैयारियां की हैं? देखिए, पहला बात है, नून हॉस्पिटल मुझे लगता है ये 150-200 किलोमीटर का रेडियस में ओनली एक ही हॉस्पिटल है जहां दिन हो या रात हो 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है जी, 6-7 मेडिकल ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, सारे लाइफ सेविंग जान बचाने वाला इक्विपमेंट अवेलेबल है, लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल है। डायग्नोसिस, पहले तो आपको डायग्नोसिस करना होगा, रोग को पता चलना पड़ेगा कि क्या हुआ, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ रात में भी डायग्नोसिस पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि रात में पेशेंट आने के बाद उसको पेन किलर देके कुछ मेडिसिन में हम लोग रखे फिर सुबह ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ना। इधर आने के बाद रात 2 बजे भी आएगा तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होएगा, उसमें भी डॉक्टर्स का टीम है, उसमें भी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, हम लोग देख पाएंगे। So the establishment of Noon Hospital happened in 2008, right? And after 13 years, I think the whole world and including Noon Hospital has faced the biggest medical emergency of all time. So particularly the second wave of COVID-19, right? So how was your feeling? I mean, what were the preparations and how was the journey of that second wave? Well, you know what? I'm sitting in the UK. Many miles away from India, but I tell you, I haven't slept for many nights. My heart bled for India, for the people of India, because we were seeing a lot of things that were televised on our televisions here as well. But I can tell you one thing, what I felt good about was that Noon Hospital was able to help so many people in Rajasthan and in and around the 200 kilometers radius. And people were actually, queuing up to get a bed in. And there were lots of other issues, but everybody faced those issues all over India. We were not the only hospitals. But the good thing was, with the help of, all the administration, the collector, the CMHO, and all the people, the SDM, the DYSP, everybody, the chairman, they all helped us. To get, the oxygen supply, the medication, and actually motivating staff as well is very, very important in times like this. Because our staff have been working for, 14, 16 hours. People were tired. I could feel that here sitting so far away, I was stressed. So I can imagine if I was sitting over there at Noon Hospital, how stressful it would have been. So, but I tell you one thing, the healthcare people, for not only in India, but the whole of the world, they are such good, they've shown that together as a team, they've done so much and they've helped so many people. My only thing was, I kept speaking to Debu, I was talking to the doctors, Dr. Chetan Sharda, who did an extremely good job. Debu was under a lot of pressure, I know, because I was talking to him every few hours. But they all worked as a team. And they tried to say, and my only cue was, ke, Jaan bachao, save lives, as many as we can. That's all we can do in a time like this. So, and I think that's what we've done at Noon Hospital. Yes, we have lost a few people. Wo to hona hi tha, because a lot of people who were coming to us were already at a very late stage. And it was very difficult to turn that around, but that's always going to be the case. And that's happened worldwide. But we've tried to save as many lives as possible, and we've done a good job with it. But ye ek cheez hai ke what gave me the reality check was when Debu sitting, there with you, mentioned to me that this is not going away, which is a fact.
we are in a pandemic. This pandemic is not going to go away, and we are going to face this for a few years until the entire world population gets vaccinated. Even after we get vaccinated, we are still likely to get COVID in a mild form. However, what he mentioned to me at that time was, and I took it very seriously and on board, was we should get our own oxygen plant. So वो चीज मैंने दिमाग में लिया, and I actually started working very hard on an oxygen plant for Noon Hospital. It won't help at the second wave, but definitely future में third wave हो या fourth wave हो, या वैसे भी hospitals में तो oxygen चाहिए आपको. Without oxygen you can't run a hospital. So we've managed to procure a hospital, an oxygen plant, and वो बहुत बड़ी चीज है ये टाइम पे, जहां कंपनीज वर नॉट टेकिंग ऑर्डर्स और हमने मैनेज किया. मैंने सारे स्ट्रिंग्स पुल करके वो ऑक्सीजन प्लांट राजस्थान में ऑर्डर करवाया, और एंड वी हैव ऑलरेडी हैड इट डिलीवर्ड फ्रॉम व्हाट आई हियर, एंड वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है एट द मोमेंट. So that is a very big thing for Noon Hospital, not only Noon Hospital, but to help for future waves. When the second wave was banging on our doors, some people just closed the doors of their hospitals or their medical services because of the fear of death or the fear of getting affected by the COVID. What were the intentions at that time of Noon Hospital? I mean, what was the approach? Well, we never wanted to close our doors. Our ethos is very simple. We have to save lives. That is our ethos. That is why this hospital was made by my late father, to help the people, to save lives. And if you can't save lives in a time when genuinely we are in a massive pandemic in the world, then when is it we are going to be able to? It's humanity. इंसानियत जो होती है वो बहुत बड़ी चीज है. And that is what we focus on, humanity. We must try and save as many lives as we can, whichever way we can. Yes, we will lose a few. We can't help every single person. But we must try. Never give up. Never give up hope. Never let the patient give up hope. That's the only thing I can say. So Noon Hospital never closed its doors. We kept our doors open. And I think we'll always keep our doors open. We are fortunate that we have a very good doctor with us and good supportive staff. Who, and we are also a trust hospital. Okay, so as we have seen that post-COVID there came the black fungus, right? And it has already been declared the epidemic by Rajasthan government and Indian government as well. So is Noon Hospital planning any kind of support to the black fungus patients? So I think we've already done that with the oxygen plant. Because if I recall, what black fungus is due to people having industrial oxygen and not medical oxygen. So we've already eradicated that. We have got the pure oxygen coming through our new plant. So that is the main thing. So we've already done that and we're working on it. Because nowhere else in the world we've heard of black fungus except India, as you know. So what kind of support did you get from the local area and the local area from where the patients have come from? I mean, the patients have joined, came to Noon Hospital from 150 kilometers. Like the radius of Noon Hospital was almost 150 kilometers. We were having patients from some of the districts of Madhya Pradesh as well. And in the absence of Lord Noon, how do you feel? What kind of support you got from the people of this locality, and what were the challenges created by the people of this locality within this COVID wave? So I think I've been very lucky and blessed that we've had all the people right from our MP to the collector and the SDM, the DYSP, the chairman. They've all been very supportive of Noon Hospital. They have helped us with oxygen. They have helped us with the remdesivir medicine where required. They have helped us with challenges that we've had with our own staff. As you all know, we've had a few challenges with the staff, which people don't understand, that in a time like this, superheroes can't let patients down. And that is unacceptable and unethical as far as I'm concerned. Yes. And that is something that people need to understand. We call them superheroes, but then superheroes don't let anyone down, So for me, so they've been very, very good. They've been understanding. They've been helpful. And I'm grateful for that.
And I'm also grateful to all my donors who have helped me to get to look at all the the oxygen plant that we've put in. We've got a lot of donations through, which I have worked hard on, because I want to do something good for Bhavani Mandi and the people there. I want to do it. It is part of my father's dream, his biggest legacy, and that is something I am hell-bent on continuing. With or without people, I am going to do it, because I have got a clear vision on that. And I'm pure on that. So my next question is Noon Hospital looking up for the private vaccination of people? Yes, we are looking to doing something. So we are looking to work with the government of Rajasthan to see whether we can be instrumental in helping vaccinate people with them. Okay, so my next question, preparation for the third wave in 3 points, 3 bullet points. Well, the preparation for the third wave, the first major thing is your oxygen plant, which we've already got a massive tick. We are extending the number of beds in ICU, beefing all that up. That's another big one that we've done. More training for staff. I think it's very, very important that staff have further training. So I think these are the for me, those are the top 3 things. Motivating the staff where we never have these people, we never have an issue again. मैडम 24 घंटे पूरा नून हॉस्पिटल का स्टाफ लगा हुआ था, रात ना दिन देखकर जिन मरीजों को कोविड से निकाल कर आज उनके घर अब आराम कर रहे हैं, काफी खुश भी हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आज नून से ठीक होकर गए? मैं उन लोगों को कहूंगी, you are blessed to be alive. You are blessed to be alive, and I'm just so happy that you're well. That's all. I'm very, very happy that they are well and that Noon Hospital could look after them and take care of them. So I'm very, very happy, and I hope that they always remain well. That is my wishes for everybody, to stay well. डॉक्टर चेतन शारदा का नाम जुबान पर पूरे शहर में है, पूरे जिले में है। वो जैसे भगवान का एक अवतार रूप के मान के चले नून हॉस्पिटल में। हर बच्चा टोटल डॉक्टर चेतन शारदा की बात करता है मैडम भवानी मंडी में। उसको लेकर क्या क्वेश्चन? डॉक्टर शारदा बिल्कुल एक फरिश्ता है, बिल्कुल फरिश्ता है, नॉट ओनली नून हॉस्पिटल के लिए बट लोगों के लिए. ही हैज वर्कड वेरी हार्ड, ही हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम, एंड वो कभी नहीं टाइम देखते हैं, वो आते हैं without any questions asked, he just works. I'm very happy that he's with Noon Hospital, and we've got some wonderful other doctors also who have worked very hard and have been very supportive. सब हमारे सब डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है. So the captain was sitting outside in London and the team was battling around here in the hospital. So how do you see your team's performance? Superb. Ratings? Superb. 200 or 20 out of 20, whatever you want to say, whatever the highest is, I don't know. Any kind of message you want to give to the viewers of Khabar 24? And all I want to say is Noon Hospital is here to stay, here to give good service, here to look after our patients. We'll always be there to take care of our patients, and we'll always be there to support the people of Bhavani Mandi and Rajasthan. And together we are with everybody there, all the administration staff. We are there to support them in any way we possibly can. That is what we are going to do. Thanks a lot. That was lovely talking to you and knowing your plans, your future plans. It was lovely. Thank you. Thank you so much. Thank you. I appreciate that.